हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट। नेम रिएक्शन में कौन सी नेम रिएक्शन पढ़ेंगे हम? फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो चलिए मैं लिखता हूँ फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, फ्राइज क्या दो या फ्रिज क्या दो, फ्रिज रीअरेंजमेंट भी बोला जाता है और फ्राइज रीअरेंजमेंट भी बोला जाता है। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि फ्राइज रीअरेंजमेंट होता क्या है। इसमें हमारा रिएक्टेंट क्या होता है, ठीक है, कैटलिस्ट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है। ये किसी भी नेम रिएक्शन के बारे में जानने का पहला स्टेप है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए रिएक्टेंट क्या है, कैटलिस्ट क्या है और प्रोडक्ट क्या बनता है। यानी हमें उस रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम उसके आगे के स्टेप्स की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें फ्राइज रीअरेंजमेंट की। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट में जो हमारे पास कंपाउंड होता है वो हमारे पास होता है एक फिनोलिक एस्टर। ये देखिए इस तरह का, ये फिनोलिक एस्टर C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज फिनोलिक एस्टर। ठीक है, फिनोलिक एस्टर क्यों कहा? देखिए ये तो यहाँ पे फिनोल है, ठीक है, और ये एस्टर बॉन्ड है, ये एस्टर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो फिनोलिक एस्टर, इसलिए इसको फिनोलिक एस्टर कहते हैं। क्या कहा मैंने? फिनोलिक एस्टर। अब फिनोलिक एस्टर के साथ क्या किया जाता है? इसकी रिएक्शन करवाई जाती है लुईस एसिड लिया जाता है AlCl3। लुईस एसिड क्या होते हैं? जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता या जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है, इसलिए लुईस एसिड जैसे AlCl3, ठीक है, BCl3, BeCl2, ये हमारे लुईस एसिड होते हैं। तो यहां पे जो लुईस एसिड काम में लिया जाता है वो है हमारा AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। इस तरह से AlCl3 ये लुईस एसिड लिया जाता है पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है। एसिड हाइड्रोलाइसिस को हम लिखते हैं H3O+, यानी जब H2O में हम एसिड डालते हैं तो वो H प्लस H2 के साथ जुड़ के क्या बना लेता है? H3O+, ठीक है, बनाता तो H5O2+ भी है, ऐसे कई सारे बनाता है, लेकिन जनरली हम लिखते हैं क्या है? H3O+। तो H3O+ का मतलब है कि उसका हमने एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाया या उसको एसिडिक कंडीशन दी है वाटर सॉल्वेंट यूज करके, ठीक है। तो ये फिनोलिक एस्टर, इसकी रिएक्शन AlCl3 से करवाते हैं, सेकंड स्टेप में इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो क्या बनता है? तो यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट जब प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है ये प्रोडक्ट OH, और ये जो हमारा एसाइल ग्रुप है ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑर्थो एसाइल फिनॉल। क्यों? क्योंकि इसकी ऑर्थो पोजीशन पर, ये ऑर्थो पोजीशन है, उस पर क्या है? एसाइल समूह। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया ऑर्थो एसाइल फिनॉल, ऑर्थो एसाइल फिनॉल, ठीक है। तो ये होती है किसकी रिएक्शन? फ्राइज रीअरेंजमेंट की। अब इसमें एक बात जो ध्यान रखने की है वो होती है अगर ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ठीक है, इनमें से कोई सी भी एक भी अगर एक ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? इफ वन ऑफ द ऑर्थो, if one of the ortho position is occupied, then para product will be the major product, ठीक है। तो ये आपको भी ध्यान रखना है, यदि इसकी एक भी है ना ऑर्थो पोजीशन अगर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। अदरवाइज सिंपली हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है? हमें बनाना है ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है कब बनता है? जब कोई भी ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड नहीं, ठीक है। तो मैं लिख दूं ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन साथ ही हमें ध्यान रखना है इफ वन ऑफ द ऑर्थो पोजीशन में से कोई सी भी ऑर्थो पोजीशन एक भी अगर ऑक्यूपाइड है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो हमें कौन सा बनाना पड़ेगा? पैरा, ठीक है।
चलिए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल दूसरा। देखिए अगर मान लो ये हमारे पास ये है, क्या है, मैंने पहला पोजीशन ऑक्यूपाइड करवा दी, सॉरी ऑर्थ ये बना दिया मैंने एसाइल फिनॉल, ठीक है, CH3 ले लो या R ले लो, और यहाँ पे मैंने लगा दिया मिथाइल लगा दिया, तो इसकी एक ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड होगी। अब यदि हम इसका करते हैं AlCl3 से रिएक्ट करवाते हैं और दूसरा इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। क्या लिखेंगे भाई, OH, Na को यहीं इसी तरह से रहने देंगे और यहाँ पे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, क्या है ये, पैरा प्रोडक्ट, ठीक है, तो यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, लिख दें पैरा प्रोडक्ट विल बी मेजर। तो ये बात हुई हमारी किसकी भाई, ये बात हो गई फ्राइज रिएरेंजमेंट की। तो सबसे पहले बात करें फिनोलिक एस्टर में लिया जाता है रिएक्टेंट, लुईस एसिड AlCl3 से करवाते हैं पहले रिएक्शन, सेकंड स्टेप में इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें ऑर्थो एसाइल फिनॉल मिलते हैं, ठीक है। अगर ऑर्थो प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है, अगर इनमें से कोई सी भी एक ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो हमें पैरा प्रोडक्ट मिलता है मेजर प्रोडक्ट के रूप में, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं इस एग्जांपल से। क्या किया है भी मैंने, ऑर्थो पे ऑलरेडी मिथाइल जोड़ रखा है, तो अब AlCl3 और H3O प्लस से यानी लुईस एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पैरा प्रोडक्ट मिलता है। तो ये हुई फ्राइज रिएरेंजमेंट की रिएक्शन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बताता हूं मैं, ठीक है, ये देखो मैकेनिज्म, देखिए मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले यहां पे मैंने लिया भाई फिनोलिक एस्टर, ठीक है, इसकी फर्स्ट स्टेप में जैसा कि मैंने लिखा हुआ रिएक्शन किससे करवाएंगे, लुईस एसिड AlCl3 से। तो देखिए रिएक्शन कैसे होती है भाई, AlCl3। अब देखिए AlCl3 हमारा होता है लुईस एसिड, क्या होता है, लुईस एसिड। तो लुईस एसिड वहां जाता है जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं या इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कहां है भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे और इस ऑक्सीजन पे, यानी ये दोनों पे, यहां भी जा सकता है यहां भी जा सकता है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, दोनों ऑक्सीजन। तो ये अटैच हो सकता है इस ऑक्सीजन पे भी इस ऑक्सीजन पे भी, तो मैं दोनों को ही बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए एक बनाया O, C डबल बॉन्ड O CH3 और AlCl ClC, ठीक है, ये में इंटरेक्शन हो गया यहाँ से, ये यहाँ से जुड़, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ये AlCl3 यहाँ से भी जुड़ सकता है। अगर यहाँ से जुड़ेगा तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये इसको हम सर्कल भी बना सकते हैं, बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन AlCl Cl और Cl, ये ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ेगा और C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो अगर हम इस रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो यहां से तो इसकी रिएक्शन प्रोसीड होती नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाली जो रिएक्शन है यहां से रिएक्शन प्रोसीड होती है, ठीक है। हालांकि ये जो है ये मोर न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन होता है, ये लेस न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे AlCl3 के यहाँ पे जुड़ने के चांस ज्यादा होते हैं, बट यहाँ पे जुड़ने के चांस भी तो हैं ही, ठीक है। तो यहां से हम अब इसकी आगे की रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। क्या होता है भाई, यहां से जैसे ही ऑक्सीजन पर AlCl3 जुड़ता है, ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा ले लिए जाते हैं, AlCl3 के द्वारा, ठीक है। मैं रेड का उपयोग कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन ले लेता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों ले लेता है भाई, जैसे ही AlCl3 जुड़ता है
Al पे तो क्या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पे पॉजिटिव। इसी तरह से सेम यहाँ पे कंडीशन होगी, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ सॉरी यहाँ पे नेगेटिव, Al पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेगा तो आगे देखिए क्या होगा भाई, ठीक है। मैं इसे इस तरह से लिख देता हूँ, क्या होगा, ये मेरे पास फिनॉल O Al Cl Cl Cl, ठीक है। और ये यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे नेगेटिव, साथ ही प्लस C डबल बॉन्ड O CS, ये एसाइल धनायन, ठीक है। एसाइल कैटाइन बना ये हमारा, और ये हमारी ये स्पीसीज बन गई फिनॉक्साइड आयन जिस पर AlCl3 जुड़ा हुआ। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये देखो यहाँ पे, अब ये जो है इन बॉन्ड्स को मैं ऐसे दिखा देता हूँ। अब ये जो है एसाइल किस पर अटैक करता है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर। क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरह से ले लेगा, ठीक है। तो दिखाता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन ये अगर इस तरह से लेता है तो क्या बनेगा, देखना भी ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O CS3 ऑक्सीजन और यहाँ पे Al, ठीक है, Cl Cl Cl, ठीक है। साथ ही जैसे ये नेगेटिव चार्ज आता है इसके ऊपर, जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ से एक Cl और आता है, तो हम इसको दो स्टेप में दिखा देते हैं। देखिए दो स्टेप में कैसे दिखाएंगे, अलग अलग दिखा देते हैं। यानी जैसे ये बना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो दो स्टेप होंगे इसमें, ये भी निकलेगा और ये Cl भी निकलता है, ठीक है। या रेड से दिखा दूं, ये Cl निकलेगा। यानी क्या क्या निकला, यहाँ से तो निकला भाई, एक तो निकला माइनस C डबल बॉन्ड O CS3 और एक निकला माइनस Cl anion, ठीक है। ये हमारा धनायन है, ठीक है, और ये anion, करेक्ट। अब क्या होगा अगले स्टेप में, ये जो हमारे पास COCS3 निकला था, ठीक है, जब मैं Cl निकाल दूंगा तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अटैक करता है एसाइल धनायन, ये एसाइल धनायन में इस तरह से बना देता हूँ, डबल बॉन्ड O प्लस, ठीक है। ये एसाइल धनायन अटैक करेगा, कहाँ करेगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर। क्यों, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से ये जो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनता है C डबल बॉन्ड O CS3 Al Cl C, ठीक है। तो ये एक तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, दूसरा जब ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इंटरेक्शन होती है। कहाँ पे होती है, ये तो हमारा क्या है इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ पे एक इंटरेक्शन होती है, वो उसको हम क्या कह देंगे, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इंटरेक्शन, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इंटरेक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इंटरेक्शन की वजह ही है कि यहाँ पे हमेशा हमें ऑर्थो प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलता है। क्यों, क्योंकि अगर ये ऑर्थो डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो हमें ऑर्थो मिलना चाहिए, पैरा भी मिलना चाहिए, लेकिन क्या होता है यहाँ पे मेनली हमें ऑर्थो प्रोडक्ट ही मिलता है। मेजर, मेजर का मतलब है मोर देन 90%, हाँ, तो हमें ज्यादातर ऑर्थो प्रोडक्ट ही मिलता है। तो ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों मिलता है, एक तो ऑर्थो दो पोजिशन है वो काम क्लियर है, तो पैरा पे भी बनना चाहिए, लेकिन पैरा पे इसलिए नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे जब ऑर्थो पे अटैक करता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इंटरेक्शन होता है जो कि ऑर्थो प्रोडक्ट बनने का ड्राइविंग फोर्स होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इस ड्राइविंग फोर्स की वजह से ही यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे रिएक्शन क्या होती है। आगे देखिए यहाँ पे जैसे ये बनता है इस पर धनावेश आएगा, ये H है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं और इसमें एक ऑक्सीजन और लगाना है, ऑक्सीजन
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यानी क्या होगा, एरोमेटाइजेशन। मैं लिख देता हूँ एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो हमारे पास जो स्पीसीज हमें मिलेगी वो मिलेगी Al Cl Cl C डबल बॉन्ड O CH3, और एरोमेटाइजेशन के बाद ये हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है। ठीक है, अब हम इसका करवाते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मतलब H प्लस इन वाटर, तो हम लिखते हैं H3O प्लस। जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या होगा भाई, यहां से इस ये बॉन्ड, यहां से ये बॉन्ड टूटता है, AlCl2 इसमें से निकल जाएगा AlCl2H के साथ रिएक्शन करके, और यहाँ पे इसका H जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला हमें, ये हमारा हो गया फिनोलिक, ये हमारा क्या हो गया, ऑर्थो एसाइल फिनोल। ठीक है, ऑर्थो एसाइल। तो भाई ये मैकेनिज्म होती है इसकी, ध्यान से देखो दोबारा। ठीक है, मैकेनिज्म ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले फ्राइज रिएजमेंट मालूम होना चाहिए हमें क्या होता है, क्लियर, हम बात कर चुके हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो एसाइल फिनोलिक एस्टर जो होता है, इसकी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में हम करवाते हैं लुईस एसिड से। लुईस एसिड क्या लेते हैं, AlCl3। AlCl3 लुईस एसिड होता है, आपको मालूम है। अब ये लुईस एसिड कहाँ जाएगा, जहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, दो पोजीशन है ये और ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट है, लेकिन ये भी न्यूक्लियोफिलिक साइट है, इसलिए पॉसिबिलिटी दोनों पे ही होती है, इस पे ज़्यादा होती है। ठीक है, खैर प्रोडक्ट हमारा जो रिएक्शन हम करवाएंगे वो यहाँ से करवाएंगे। ये क्या करता है, इससे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जब जाएंगे तो यहाँ से एक तो निकलता है एसाइल धनायन। ठीक है, ये क्या है, एसाइल कैटायन। ठीक है, ये हम इसको एसाइल धनायन या एसिलियम आयन इसको बोल देते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या निकलेगा, क्लोराइड आयन। एसाइल धनायन और क्लोराइड आयन निकलने के बाद अब यहाँ पे जैसे ये निकले, ये जो है ये है इलेक्ट्रोफिलिक, और बेंजीन की जो रिंग होती है वो न्यूक्लियोफिलिक होती है। तो ये कहाँ अटैक करता है, इसकी ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर। क्यों, क्योंकि ये जो समूह होता है, ये ग्रुप जो है वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्ट है। तो ये यहाँ पे ऑर्थो पे जब अटैक करता है तो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इंटरेक्शन होती है, जिससे ये वाला अटैक प्रिफरेबली होता है। ठीक है, इस जिससे हमें ये स्पीसीज मिलती है, इसका फर्दर एरोमेटाइजेशन होता है तो हमें ये वाली स्पीसीज मिलेगी, जिसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो एसाइल फिनोल। ठीक है, ये प्रोडक्ट। तो ये है मैकेनिज्म फ्राइज रिएजमेंट। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलो चलिए अब हम बात करते हैं, यदि रिएक्शन में आपको एक तो ये हो सकता है प्रोडक्ट वो पूछे, तो भाई सिंपल इस तरह से अगर वो दे दे, क्या दे दे वो, उसने दे दिया हमें इस तरह से, OC डबल बॉन्ड OCH, और यहां पे वो लिख देता है पहला AlCl3 एंड सेकेंड स्टेप में लिख देता है हाइड्रोलाइसिस। तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा आप बता सकते हैं, ये हमारा सिंपल फ्राइज रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें क्या हो सकता है, वो हमें ऐसा भी करके दे सकता है। क्या करेगा वो हमें देगा, ये दे दिया उसने हमें एसीटोफिनोल। ठीक है, ये क्या है भाई, एसीटोफिनोल। यहां पे लिख देगा वो MCPP। ठीक है, MCPPA। ठीक है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड या ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड। ठीक है, कोई भी पर एसिड लिख देगा, MCPPA, या मैं यहाँ पे लिख दूं पर एसिड। ठीक है, यहां से प्रोडक्ट बना X, उसके बाद इसकी रिएक्शन वो करवा रहा है AlCl3 से। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो वे क्या करेंगे, ठीक है, सेकंड वो हमें ऐसा भी दे सकता है, ये तो दे दिया उसने हमें फिनॉल,
और दूसरा दे दिया उसने हमें CH3 डबल बॉन्ड O। यहाँ पे वो क्या देगा, बन गया भाई X, ठीक है, X या Y या Z कुछ भी मान लो, Z। इसकी रिएक्शन फर्दर AlCl3 से और उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो भाई हमें क्या करना है, तो हमें ये दोनों स्टेप मालूम होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि चाहे तो वो हमें बनाया ठीक है फिनोलिक एस्टर दे सकता है या फिनोलिक एस्टर बनवा सकता है, ठीक है। बनवा कैसे सकता है फिनोलिक एस्टर, इस तरह लिख के दे देगा, एसिटोफिनोन उसने दे दिया और एसिटोफिनोन पर कर दी MCPB की रिएक्शन या पर एसिड की रिएक्शन। तो आपको पता है ये क्या है, कीटोन है, और कीटोन पर जब MCPB या पर एसिड की रिएक्शन होती है तो क्या बनते हैं भाई, एस्टर बनते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन है। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का इंजेक्शन होगा। ऑक्सीजन का इंजेक्शन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हमें पता है जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, ठीक है, वहां ऑक्सीजन का इंजेक्शन होता है। तो यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका होता है, इस समूह का, ठीक है। इस फेनिल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन इंजेक्शन यहाँ होगा। तो हमारे ये क्या बनेगा, ये हमारे पास OC डबल बॉन्ड OCl3 बन गई वही स्पीशीज। तो इस तरह से वो भी हमसे बनवा भी सकता है, एसिटोफिनोन की अभिक्रिया रिएक्शन करवा देगा वो MCPBA से, ठीक है, या लिख देगा बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन और ये प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद AlCl3 और H3O+। तो हमें क्या बनाना है, वही हमारा जो प्रोडक्ट है जो जनरली बनता है, ठीक है, क्या, ऑर्थोएसाइड फिनोल। तो वो हम बना देंगे। इसमें क्या होगा भाई, ये रिएक्शन उसने दे रखी है, ये तो ले रखा है फिनोल और ये ले रखा है एसिल हैलाइड या एसिल क्लोराइड, साथ में ये यहाँ पे दे देता है पिरिडीन, ठीक है, पिरिडीन कह दो या पायरिडीन कह दो। पायरिडीन वो बेस दे देता है तो जड़ बनेगा। तो देखिए क्या होता है, पायरिडीन बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं और ये निकलता है। तो ये रिएक्शन कौन सी होती है भाई, ये रिएक्शन होती है SN2, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं SN2 एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, जिससे हमें क्या मिलता है, जिससे हमें मिलता है OC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, यही हमें मिलेगा फिनोलिक एस्टर और फिर हम प्रोडक्ट बना देंगे। तो प्रोडक्ट हमारा क्या, जो प्रोडक्ट यहाँ पे है क्या बनता है भाई, ऑर्थो प्रोडक्ट बनाना है हमें OHC डबल बॉन्ड OCl3। तो यही प्रोडक्ट इन सभी में बचा, ठीक है। तो भाई ऐसे रिएक्शन वो एग्जाम में दे सकता है, चाहे तो फ्राइज रीअरेंजमेंट को ऐसे लिख के दे दे या फिर इस तरह से दे दे, तो हमें ये करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिया। चलिए अब हम आगे देखते हैं, इसके 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है मेरे पास, आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ये मेरे पास रिएक्टेंट है, इसका मैं करवा रहा हूँ फर्स्ट AlCl3 एंड सेकेंड एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं लिख रहा हूँ ठीक है, कंडीशन यही है, ठीक है। फर्स्ट क्या है AlCl3 और सेकंड है एसिड हाइड्रोलाइसिस, आपको बताना है प्रोडक्ट। और क्वेश्चन नंबर 3, वही दे रहा हूँ 1 इक्विवेलेंट AlCl3, ठीक है, या AlCl3 कह दो और एसिड हाइड्रोलाइसिस। इनमें आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके आप प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं इनके आंसर।
सबसे पहले इसकी बात करें तो डेफिनेटली ये जो AlCl3 है और H3O+ है, तो फ्राइज रीअरेंजमेंट डेफिनेटली फ्राइज रीअरेंजमेंट है। तो क्या होगा बेस में वही ऑर्थो प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो किस तरह से लिखेंगे इसे, जैसा बना हुआ वैसा ही लिख देते हैं। यहाँ पे तो हमारा OH आ जाएगा और इसको हम चाहे इधर जोड़े या इधर जोड़े, बात एक ही है, ठीक है। तो इस तरह का हमारा प्रोडक्ट। बात करें इसकी तो इसमें ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो हमें पता है कि इफ ऑर्थो पोजीशन इज वन ऑफ द ऑर्थो पोजीशन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड देन पैरा प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो कैसे लिखेंगे, OH C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH3, ठीक है। तीसरी रिएक्शन AlCl3 से रिएक्शन करवा रखी है और इसमें यहाँ पे भाई 2 एस्टर ग्रुप है। तो ध्यान रखना जब AlCl3 से रिएक्शन करवाते हैं तो असाइलेशन किसी एक का ही होगा। और यहाँ पे देखो ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ तो या तो इस समूह को इसके पैरा पे लगा दो या इस समूह को इसके पैरा पे लगा दो। देखिए जरा OH और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए, देखो जरा भाई ध्यान से देखो, O C डबल बॉन्ड O CH3। देखो या तो इसको यहां लगा दो, ठीक है, या फिर इसका समूह यहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट हमारा एक ही बनता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा, क्योंकि जब सेकंड स्टेप में हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये एस्टर बॉन्ड भी टूटेगा। तो क्या बनाएंगे हम प्रोडक्ट, यहाँ पे OH यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है। तो आपने ये ऐसा ही समूह अगर यहाँ लगाया तो भी वही बात है, और इसको यहाँ लगाया होता तो भी हमारे पास एक ही प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता। तो ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन कर लिए, उतार लो इनको, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, तो वही ये था आपका फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के नेम रिएक्शन से रिलेटेड वीडियो अभी हम पढ़ रहे हैं, और इसी तरह की केमिस्ट्री की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।